इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। यहाँ सूरज मशरक से मगरब की तरफ नहीं जाता, ये दाएं बाजू पर तलू होता है और दाएं बाजू ही गरूब हो जाता है। सूरज रोजाना गिस्बोर्न से अपना सफर शुरू करता है, 24 घंटे बाद छोटे से अमरीकी जजीरा सामोआ में गरूब हो जाता है। आप यहाँ घर तो बना सकते हैं, लेकिन जमीन को कटिंग करके लेवल या भर्ती डालकर ऊंचा नहीं कर सकते। ट्रैवलर यहाँ बिना किसी आईडी के सिम तो खरीद सकते हैं, लेकिन अपने साथ जहाज में खाने पीने की अशिया, पुराने जॉगर्स और पौधों के बीज नहीं ले जा सकते। यहाँ डॉक्टर अगर $1,20,000 साल का कमा रहा है तो प्लम्बर या वेल्डर $1.5 लाख कमाते हैं। मुल्क छोटा और मौसम शानदार है। आप अगर खुशहाल हैं और आप जिंदगी का आखिरी हिस्सा आराम से गुजारना चाहते हैं तो आपके लिए ये कंट्री दुनिया का बेहतरीन मुल्क साबित होगा। पूरा मुल्क रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन जगह है। ये ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का लास्ट और दूसरा पीसफुल कंट्री है। आपको शायद ये मालूम ना हो कि मशहूर हॉलीवुड मूवी हॉबिट और लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स यहीं बनाई गई थी। पाकिस्तानी और इंडियन ज्यादातर इसकी क्रिकेट की वजह से ही इसे जानते हैं, लेकिन ये दुनिया में अपनी हाई माउंटेन, आतिश फशाओं, खूबसूरत ग्रासी लैंड और हाइजेनिक फूड्स की वजह से बहुत मकबूल है। खूबसूरत लैंडस्केप, लो क्राइम रेट, हाई इनकम के बावजूद 80% ये मुल्क एम्प्टी क्यों है, आइए जानते हैं। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वशआत के शोखस जो भली कर आया, खैर रागले, मरहबा, जियानो, खुश आमदीद और वेलकम। न्यूजीलैंड ये दुनिया के कामयाब और खूबसूरत तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इसे लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। न्यूजीलैंड के 80% शहर समंदर के किनारे आबाद हैं। न्यूजीलैंड के कदीम बाशिंदे मौरी कहलाते हैं। मुल्क के ज्यादातर शहरों कस्बों के नाम मौरी जुबान में हैं। न्यूजीलैंड का मैप देखें तो ये 2 लंबे टुकड़ों नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड में तकसीम मिलेगा। चुनाचे लोगों को एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए जहाज या फेरी लेना पड़ती है। इसके हमसाये में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 घंटे का फर्क है। इसका रकबा 2,68,838 स्क्वायर किलोमीटर है। न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5.4 मिलियन के लगभग है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल और दूसरा बड़ा सिटी है। इसे 1865 में ऑकलैंड की जगह कौमी दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इसकी आबादी 4,24,000 अफराद पर मुश्तमिल है। शहर पहाड़ों पर बना है। यख तेज हवा हर वक्त शहर पर दस्तक देती रहती है। ये शुमाली न्यूजीलैंड का आखिरी शहर भी है। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा चैलेंज है गाड़ी चलाना। ये नहीं कि रोड सही नहीं है या लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, बल्कि कुछ ही किलोमीटर्स के बाद लैंडस्केप चेंज हो जाता है। आप रुक कर इसका नजारा करते हैं और बेसाख्ता जुबान से सुबहान अल्लाह पुकार उठते हैं। न्यूजीलैंड में कुछ चीजें अनोखी भी हैं और काबिले तकलीद भी। ये जानते थे हम दुनिया को इंडस्ट्री में मात नहीं दे सकेंगे, चुनाचे इन्होंने मार्केट में गैप देखा तो जदीद ज़राअत को अपनी सनत बना लिया। इसका ज्यादातर दारोमदार अजनास, फल और मवेशियों पर है। चुनाचे इन्होंने रेन एरीगेशन सिस्टम और जदीद लाइफ स्टॉक फार्मिंग के रुझान को फरोग दिया। यहाँ कोई फार्मर बनना चाहता है तो बीज से लेकर एक्सपोर्ट तक हुकूमत उसे ट्रेनिंग देती है। इसे स्टेबल होने तक हर 2 हफ्ते बाद फार्मर अलाउंस भी देती है। ये लोग जूस से लेकर वाइन तक देहात की फैक्ट्रियों में ही बनाते हैं। ये फल तोड़ते ही इसे प्रोसेस करके मार्केट में पहुंचा देते हैं और खराब फल और सब्जियों से वर्मी कंपोस्ट खाद बना लेते हैं, यानी इनका एक दाना भी जाया नहीं जाता। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का बिगेस्ट सिटी और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और ये रहाइश के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बेहतरीन सिटी है। ऑकलैंड की आबादी 17,20,000 से जायद है और यहाँ 4 लाख से जायद इंडियन आबाद है। न्यूजीलैंड की बुलंद तरीन इमारत स्काई टावर है। ऑकलैंड एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। न्यूजीलैंड की दूसरी मुनफरिद चीज लाइफ स्टॉक है। इसकी आबादी तो 54 लाख है, लेकिन 3 करोड़ 60 लाख गायें और भेड़ें हैं। ये लोग ये भेड़ें कैसे पालते हैं, ये भी एक दिलचस्प मुशाहिदा है। ये लोग अपने खेतों के दरमियान बारिशी पानी के तालाब बनाते हैं, खेतों के गिर्द बाड़ लगाते हैं, खेत में चारा बोते हैं और भेड़ों को खेत में खुला छोड़ देते हैं। ये हमारी तरह चारा काटने का झंझट नहीं पालते। दूर इलाकों वाले फार्मर दूध की बजाय
पनीर और घी बनाकर पैक करके सेल करते हैं। ये लोग मुकर्ररा वक्त पर भेड़ों की ऊन उतारते हैं। न्यूजीलैंड की ऊन दुनिया की महंगी तरीन ऊन है। इन भेड़ों से बच्चे हासिल करते हैं या इन्हें मज़बा खाने भिजवा देते हैं। दुनिया की बेहतरीन गाय यहाँ पाई जाती है। मुल्क में 12,000 के करीब बड़े डेयरी फार्म हैं। ये लोग 2 घंटे में मिल्क मशीनों के जरिए हजारों जानवरों का दूध धो लेते हैं। इनको शीशे की बोतलों में पैक करके मार्केट में पहुंचा देते हैं। ये दुनिया भर को गोश्त भी सप्लाई करते हैं। चुनाचे ये लोग हर साल दुनिया में $5 अरब की ऊन, $11 अरब का दूध, $47 बिलियन की लाइफ स्टॉक बेचते हैं। यहाँ का किसान महीने का $1.25 लाख कमा लेता है। पीहा बीच ऑकलैंड का मगरबी साहिल है। साहिल के साथ पहाड़ पर महंगे घर बने हैं और ये बरतानवी, यूरोपी और अमरीकी शहरियों की मलकियत है। न्यूजीलैंड बरतानिया की कॉलोनी था, चुनाचे यहाँ आज भी बरतानवी लहजा राइज है। किंग चार्ल्स यहाँ का आईनी बादशाह है। चुनाचे बरतानवी शहरियों के लिए बरतानिया से न्यूजीलैंड शिफ्ट होना इतना ही आसान है जितना लंदन से मैनचेस्टर जाना और रहना। न्यूजीलैंड का म्यार जिंदगी भी बरतानिया से बेहतर है। करेंसी की वक़्त आदि है और माहौल खालिस दही है। चुनाचे ये मुल्क बरतानिया के बूढ़ों के लिए जन्नत की हैसियत रखता है। ये अपने घर बेचते हैं, न्यूजीलैंड आते हैं, किसी खूबसूरत साहिल के किनारे विला खरीदते हैं और बाकी जिंदगी मजे से गुजार देते हैं। और तीसरी मुनफरिद चीज, मुल्क के हर गांव में पोते से लेकर लकड़ दादे तक, बेटी से लेकर नानी तक सब काम करते हैं। न्यूजीलैंड के हर कस्बे की मकामी मसनूआत हैं। ये लोग देहात में अंगूर उगाते हैं और इससे दर्जनों मसनूआत तैयार करते हैं। ये पनीर, मक्खन, जैम, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे और जूस खुद बनाते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां ये ऑर्गेनिक आइटम जमा करती हैं, साफ करती हैं, पैक करती हैं और दुनिया भर में फरोख्त कर देती हैं। माटा माटा शहर ऑकलैंड से 90 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। इस शहर से 20 मिनट के फासले पर दी लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स और दी हॉबिट जैसी मारकातुल आरा फिल्मों के सेट हैं। ये फिल्में हॉलीवुड के मशहूर फिल्म साज पीटर जैक्सन ने 2001 और 2012 में बनाई। ये जगह हकीकतन दुनियावी जन्नत का टुकड़ा महसूस होती है। पीटर जैक्सन ने पहाड़ों के दरमियान बोनों की पूरी बस्ती आबाद कर दी। फिल्म बनी और इसने तहलका मचा दिया। पीटर जैक्सन चला गया लेकिन सेट रह गया। ये सेट अब सियाहों की शानदार तफरीह गाह है। दी लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स ने $1.15 बिलियन कमाए, लेकिन न्यूजीलैंड की हुकूमत सियाहों को ये सेट दिखा दिखा कर हर साल करोड़ों डॉलर कमा रही है। और चौथी अनोखी चीज, दुनिया का महंगा और मशहूर तरीन शहद मनोका हनी न्यूजीलैंड में पैदा होता है। मनोका हनी का आधा किलो का डब्बा $134 यानी 37,000 पाकिस्तानी रुपए में बिकता है। इनके शहद बनाने का तरीका भी बड़ा कमाल का है। ये लकड़ी से हनी बॉक्स बनाते हैं। मोम को गर्म करके इसे सांचे में डालकर शहर का आर्टिफिशियल छत्ता बना लेते हैं ताकि मक्खियों का टाइम छत्ता बनाने में जाया न हो। ये जंगलों से मक्खियां पकड़ते हैं, रानी के सर पर पेंट लगाकर डब्बे में मुंतकिल करते हैं। सब मक्खियां इसके पीछे पहुंच जाती हैं। इन्हें मनोका ट्री के बाग में मुंतकिल कर देते हैं। मक्खियां फूलों से रस चूसती हैं, पहले दिन से ही धड़ाधड़ शहद बनाने लगती हैं। ये इसकी मोम से लेकर अंडों तक सैकड़ों ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और शहद पूरी दुनिया में फरोख्त कर देते हैं। रोटोरा ये शहर मटाटा के बाद आता है। ये शहर अपने जिंदा आतिशफशानों, गंदक के गर्म चश्मों और गारों में चमकने वाले कीड़ों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग यहाँ आते हैं, सारा दिन गंदक के गर्म चश्मों के गर्म पानियों में लेटे रहते हैं। लेक टिकापो, रोटोरा के बाद टिकापो का शहर आता है। ये शहर टिकापो झील के किनारे आबाद है। झील के गिर्द पहाड़ियां हैं, दूर दूर तक जंगल और सब्जे के कतात नजर आते हैं। भेड़ें भी, स्याह गाय भी और इस वसी पेंटिंग में टिकापो खूबसूरत कस्बा भी। झील के गिर्द होटलों और रेस्टोरेंट की तवील कतारें हैं। और पांचवी काबिले तकलीद चीज, न्यूजीलैंड ने सियाहत में भी कमाल कर दिया है। पूरा मुल्क सड़कों से मुंसलिक है। कैपरिंगा और मिलफर्ड साउंड मुल्क के 2 किनारे हैं। मुल्क के दोनों हिस्सों के आखिर तक बिजली, पानी, होटल और सड़क चारों मौजूद हैं। होटल इंडस्ट्री भी कमाल है। मुल्क के हर कस्बे, हर गांव में आपको रेंट पर मोटल मिल जाएगा, जहां हीटर से लेकर गर्म पानी तक हर सहूलत मौजूद होगी। दुनिया भर में शुमाली हिस्सा जनूबी हिस्से के मुकाबले में सर्द होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता।
होता। मुल्क का जनूबी हिस्सा इन महीनों में बर्फ में दफन हो जाता है। न्यूजीलैंड में सर्दियों के लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है। होटलों के कमरे गर्म होते हैं। ये लोग इलेक्ट्रिक कंबल भी इस्तेमाल करते हैं और ये आपका बिस्तर गर्म कर देता है। दुनिया भर से सालाना 32 लाख सियाह अपनी आंखों से कमवारी जमीनें देखने न्यूजीलैंड आते हैं। ये मुल्क सियाहत से भी हर साल 15 अरब डॉलर कमाता है। वाइटोमो केव्स, अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल दिए हैं और आप अल्लाह ताला की बनाई जमीन देखने के शौकीन हैं तो आपको जिंदगी में कम से कम एक बार वाइटोमो के गारों में जरूर जाना चाहिए। ये न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे का छोटा सा खूबसूरत कस्बा है। ये कस्बा आतिश फशानी जमीन पर कायम है। वाइटोमो के नीचे चूने की चट्टानें हैं। चट्टानों के अंदर लाइमस्टोन के गार हैं। गार की छत से करोड़ों की तादाद में ऐसे कीड़े लिपटे हुए हैं जो अंधेरे में जुगनू की तरह चमकते हैं। ये चमकते कीड़े कुदरत का मौजज़ा हैं। इनकी चमक से गार की छत आसमान महसूस होती है। ये कीड़े सितारों की तरह जलते बुझते हैं। ये मंजर इंसान को ट्रांस में ले जाता है। कस्बे के लोग 125 वर्षों में इस तोहफे से अरबों डॉलर कमा चुके हैं। आज न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। और छठी अनोखी चीज, न्यूजीलैंड में तामीरात का सिस्टम यूरोप से ज्यादा सख्त है। हर काम के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमे की जरूरत होती है। आप आर्किटेक्ट और कौंसिल की इजाजत के बगैर अपने लॉन में खुदाई तक नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट मकान बनाने से पहले तमाम ड्राइंग कौंसिल में जमा कराता है, जिसमें तमाम कंट्रैक्टर की डिटेल दर्ज होती हैं। ये तमाम लोग 7 साल तक अपने काम के जिम्मेदार होते हैं। ये हर साल दुनिया से हजारों लोग दरामद करता है, लेकिन ये तमाम दरामद शुदा लोग स्किल्ड होते हैं। आप अगर किसी काम में महारत रखते हैं तो न्यूजीलैंड के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये लोग हाथ से करने वाले तमाम काम खुद करते हैं, लेकिन जहां दिमाग, कलम और महारत की जरूरत पड़ती है ये उस शोबे के माहिरीन दुनिया के गरीब मुल्कों से हासिल कर लेते हैं। चुनाचे आपको न्यूजीलैंड में जितने गैर मुल्की नजर आते हैं ये ज्यादातर पढ़े लिखे और माहिर हैं। मुझे ये अप्रोच भी अच्छी लगी। हमारी अगली मंजिल पाहिया है। बे ऑफ आइलैंड ये शुमाली जजीरे के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। शहर के गिर्द दर्जनों छोटे छोटे जजीरे हैं। इनमें से बाद जजीरों पर 3-3, 4-4 खानदान आबाद हैं। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी जजीरों पर गुजार देते हैं और सिर्फ जरूरियात के लिए शहर आते हैं। पाहिया की पहाड़ी पर गोल्फ कोर्स है। वहाँ से शहर, समंदर और पहाड़ तीनों नजर आते हैं। और 7वीं अनोखी चीज, न्यूजीलैंड ने चमड़े, पत्थरों और पेट की खुराक में भी कमाल कर दिया है। चमड़ा रगना और इससे मसनूआत बनाना ये इन पर बस है। फ्रांस और इटली की फैशन इंडस्ट्री ऊन और चमड़ा न्यूजीलैंड से ही दरामद करती है। ये कुत्ते और बिल्लियों की खुराक से लेकर इनके शैम्पू तक बना रहे हैं। ये पत्थरों को तराशने खराशने के भी माहिर हैं और ये भी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। हमारी अगली मंजिल फंगारी है। ये लिखा वनगारी लेकिन बोला फंगारी जाता है। शहर के मुदाफात में घना जंगल है। ये जंगल पहाड़ की अतराइयों पर आबाद है। दरख्त हजार साल पुराने हैं। जंगल में दिन के वक्त भी अंधेरा रहता है। इस जंगल में एक गोल प्याला आबशार भी है। आबशार के गिर्द पगडंडियां हैं। दुनिया के हर मंजर की एक खुशबू होती है और ये खुशबू चुपके से देखने वालों के वजूद का हिस्सा बन जाती है। और 8वीं मुनफरिद चीज, न्यूजीलैंड सिस्टम का नाम है। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो और वजीर आजम और गवर्नर जनरल कोई भी हो, निजाम दाएं बाएं नहीं होता। यहाँ इलेक्शन के दिनों में कोई हल्ला गुल्ला, रैलियां, जलसे जुलूस, मार धाड़ नहीं होती। कोई पुलिस एहलकार, कोई फौजी मौजूद नहीं होता। लोग हाल में जाते हैं, अपनी बेल्ट पेपर लेते हैं, मोहर लगाते हैं, अपना वोट बॉक्स में डालकर चले जाते हैं और वोट कास्ट ना करने पर जुर्माना भी होता है। इस कानून की वजह से वोटर टर्न आउट 94% होता है। इलेक्शन का प्रोसेस भी फूल प्रूफ है। चुनाचे धांधली का अमकान होता है और ना ही कोई पार्टी या उम्मीदवार इतराज करता है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गिस्बोर्न है। ये शुमाली जजीरे के मशरकी साहिल पर एक शहर है और अगर आप तुलुए आफ्ताब का नजारा करना चाहते हैं तो आपको गिस्बोर्न जाना चाहिए। और नवी मुनफरिद चीज, गोरे को काम करना और इससे पैसा बनाना आता है। किसान अपने फार्म की तमाम अशिया कार्ट में डालकर नाइट मार्केट या संडे मार्केट ले आते हैं। लोगों को बिल्कुल फ्रेश फल सब्जियां कम रेट में मिल जाती हैं। ये लोग अपने फार्म के साथ ऐसे हट बना देते हैं जहां से लोग डॉलर रखकर ताजा फल और सब्जियां ले जाते हैं। ये सारा सिस्टम ईमानदारी पर चलता है। एग्रीकल्चर टूरिज्म, ये लोग शहरों में रहने वाली फैमिलीज को वीकेंड पर विलेज टूर ऑफर करते हैं। ये इन्हें नेचुरल माहौल में अपने घरों में रखकर इन्हें अपने हाथों से सब्जियां और फ्रूट तोड़कर खाने के मौके देते हैं और इससे भी डॉलर जनरेट करते हैं। हमारी नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पिक्टन है। पिक्टन जनूबी न्यूजीलैंड का पहला शहर है। पिक्टन न्यूजीलैंड का वाइन डिस्ट्रिक्ट भी कहलाता है। शहर के बाहर
ہائی وے کے دونوں طرف انگوروں کے باغات میں گائے، بھیڑیں اور وائن فیکٹریاں دکھائی دیتی ہیں۔ انگوروں کے یہ باغات کئی کلومیٹر تک روڈ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیے، پوری دنیا میں جون اور جولائی میں گرمی پڑتی ہے، لیکن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں سردیاں ہوتی ہیں، جبکہ یہاں دسمبر جنوری میں گرمیاں ہوتی ہیں۔ ان کی کرسمس وائٹ کی بجائے ہاٹ ہوتی ہے۔ اور 10ویں منفرد چیز، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لوگ دوسرے ملکوں میں پراپرٹی نہیں خریدتے۔ یہ پوری دنیا سے پیسہ کمائیں گے لیکن یہ رقم سیدھی اپنے ملک میں لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا سرمایہ جتنا ہمارے اپنے ملک میں محفوظ ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ٹرسٹ ہے جس نے نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کو آسٹریلیا بنایا ہے۔ ہماری اگلی منزل کوئنز ٹاؤن ہے۔ کوئنز ٹاؤن نیوزی لینڈ کی لیک ڈسٹرکٹ کہلاتی ہے۔ یہ جنوبی جزیرے کے آخر میں نیوزی لینڈ کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ کوئنز ٹاؤن ایک وسیع جھیل کے کنارے آباد ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح ہر سال نیوزی لینڈ آتے ہیں، اس لیے اس کے گرد و نواح میں چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹس ہیں جہاں سے چھوٹے چارٹر جہاز اڑتے اور اترتے ہیں۔ بحری جہاز، فیریز اور موٹر بوٹس بھی چلتی ہیں۔ یہ بھی آپ کو ایسی جگہوں پر لے جاتی ہیں جن پر جنت کا گمان ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ اور ہوٹل مہنگے ہیں، خوراک بھی سستی نہیں۔ اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ دائیں بائیں بکھرے مناظر ہیں۔ نیوزی لینڈ میں رات کا سفر خطرناک ہوتا ہے، سڑک پر برف کی باریک تہ جم جاتی ہے۔ مقامی لوگ اسے بلیک آئس کہتے ہیں۔ اور 11ویں انوکھی چیز، نیوزی لینڈ میں ریورس مارگیج کا سسٹم موجود ہے۔ بینک ریٹائرمنٹ ہومز خریدتے ہیں۔ ریٹائرڈ لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں اور بینک انہیں خوبصورت گھر بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ماہانہ خرچ بھی۔ یہ بزرگ ان گھروں سے آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فوت ہو جاتے ہیں تو بینک وصیت کے مطابق باقی ماندہ رقم ان کے لواحقین میں تقسیم کر دیتا ہے اور مکان کسی نئے بزرگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہماری نیکسٹ منزل ہے وناکا۔ کوئنز ٹاؤن کے ہمسائے میں 93 کلومیٹر دور آباد ہے۔ یہ شہر ٹیرس کی طرح پہاڑ پر بنا ہے۔ سامنے صاف پانی کی جھیل ہے، گھنے جنگل ہیں اور جنگلوں کے آخری سرے پر برف پوش پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں نے وناکا کو چاروں اطراف سے گھیر رکھا ہے۔ سڑکیں کھلی اور خوبصورت ہیں، گھر لکڑی کے اور ان کی کھڑکیاں پہاڑوں کی طرف کھلتی ہیں۔ اور 12ویں انوکھی چیز، نیوزی لینڈ حقیقتاً میٹروپولیٹن کنٹری ہے۔ آپ کو یہاں ہر رنگ اور نسل کے لوگ مل جاتے ہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے امن، انصاف اور خوشحالی چاہیے۔ یہ تینوں نعمتیں یہاں موجود ہیں۔ پورے نیوزی لینڈ میں سیاحوں کی مدد کے لیے انفارمیشن سینٹر بنے ہیں۔ آپ جس شیشے یا دروازے پر انگریزی زبان میں آئی کا لفظ دیکھیں، آپ اندر گھس جائیں، آپ کو وہاں سے ہر قسم کی معلومات ملیں گی۔ قانون بہت سخت اور امن و امان انتہائی مضبوط ہے۔ ملک میں کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، لوگ چند سینکڑ میں پولیس اور ایمرجنسی کو فون کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ سسٹم کے اس قدر پابند ہیں کہ یہ دوسرے کی غلطی تک معاف نہیں کرتے، اور وہ دوسرا خواہ ان کا عزیز یا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی شخص گاڑی سے باہر سگریٹ کا ٹوٹا، پان کی پچکاری نہیں پھینکتا۔ ہر گاڑی میں ڈیش کیم لگا ہے۔ دیسی لوگ وہاں گھر نہیں بناتے جہاں ہمسائے میں گورے ہوں، کیونکہ یہ بہت قانون پسند ہیں۔ ہماری نیکسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے لنڈس پاس۔ وناکا سے کرائسٹ چرچ کے راستے میں 2 درے آتے ہیں۔ لنڈس پاس پہلا اور بلند ترین درہ ہے۔ آپ جوں جوں اس درے کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے گرد برف کا ریگستان وسیع ہوتا جاتا ہے۔ لنڈس پاس کا ویو پوائنٹ انسان کے منتشر ذہن کے سارے انتشار، انسان کے تھکے وجود کی ساری تھکاوٹ اور انسان کی زخمی روح کے سارے زخم چوس لیتا ہے۔ اور 13ویں انوکھی چیز، یہ لوگ اتنے ایماندار ہیں، خود ہی پیٹرول ڈالیں اور پیسے رکھ کر چلے جائیں۔ یہاں پیٹرول کے مقابلے میں ڈیزل سستا ہے، لیکن گاڑیوں کو روڈز پر چلانے کے لیے 8 سینٹ فی کلومیٹر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ان کے پیٹرول پمپ پر گھر کے LPG سلنڈر ریفل بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ یہاں سپر مارکیٹس اور مال وغیرہ صبح جلدی اوپن ہو جاتے ہیں اور شام 5 سے 6 بجے بند ہو جاتے ہیں، لیکن جم اور لانڈری 24/7 کھلے ہیں۔ یہاں پر حکومت نے باربیکیو کے لیے بیچ پر ہی چولہے لگا رکھے ہیں تاکہ اپنا گوشت لائیں اور باربیکیو پارٹی کریں۔ یہاں ٹوائلٹ اور کچن کے استعمال شدہ پانی کے لیے الگ الگ پائپ رکھے جاتے ہیں۔ ٹوائلٹ کے پانی کو ڈمپ کیا جاتا ہے، جبکہ کچن والے پانی کو ٹریٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ریموٹ ایریا میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی پبلک ٹوائلٹ ایک دم آپ کو صاف ملے گا۔ نیوزی لینڈ اپنے پرندوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ انفیکٹ دنیا کی سب سے زیادہ فلائی لیس سپیشیز بھی نیوزی لینڈ میں ہی ہیں۔ ہماری اگلی منزل ہے کرائسٹ چرچ۔ کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر جنوبی جزیرے میں واقع
वाक़ है। यहीं पर ऑस्ट्रेलियन मसीही दहशत गर्द ने मुसलमानों की 3 मसाजिद पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 51 मुसलमान शहीद हुए थे। क्राइस्ट चर्च के मुज़ाफ़ात में दर्जन भर प्राइवेट शिकारगाहें हैं। शिकारगाहों के अंदर 5 स्टार होटल्स, हार्ट्स, झीलें हैं, गारें हैं और मसनूई आबशारें हैं। मालकान इन शिकारगाहों में परिंदे, हरन और 12 सिंगे पालते हैं। ये दुनिया भर के शिकारियों को दावत देते हैं। शिकारी आते हैं, राइफलें लेते हैं, जंगल में उतरते हैं, शिकार करते हैं और ये इंतजामिया के हवाले कर देते हैं। इंतजामिया शिकार का गोश्त, सींग, हड्डियां और जिल्द पैक करके इनके घरों में भिजवा देती है। ये एक पैकेज डील होती है। इस पैकेज के 20 से 30 हजार डॉलर वसूल किए जाते हैं। और 14वीं मुनफरद चीज, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दुनिया की अच्छी टीमों में शामिल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी रग्बी मुल्क का मकबूल और कौमी खेल है। गोल्फ, नेटबॉल, टेनिस भी मशहूर खेले हैं। ये लोग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के भी माहिर हैं। मुल्क के ज्यादातर शहरों में जहाजों से छलांग लगाने, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, पंजी जंप, पैराग्लाइडिंग के सेंटर भी मिलते हैं। कैपरिंगा, शिमाली जजीरे का आखिरी सिरा कैपरिंगा कहलाता है। कैपरिंगा मोरी जुबान का लफ्ज है। ऑकलैंड से कैपरिंगा तक का सफर दुनिया की खूबसूरत ड्राइव में शामिल है। दुनिया का आखिरी लाइट हाउस यहाँ मौजूद है। और 15वीं अनोखी चीज, न्यूजीलैंड में लिटरेसी रेट 99% है। न्यूजीलैंड में 6 से 16 साल की उम्र के बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी की तालीम लाजमी है। चुनाचे स्कूल के बाद कीवी नौजवानों के पास 2 ऑप्शन होते हैं। ये आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लें या फिर टेक्निकल स्किल हासिल करके अमली जिंदगी में आ जाएं। ये अमली जिंदगी को आला तालीम पर फोकियत देते हैं। चुनाचे मुल्क भर में हजारों स्किल सेंटर खुले हैं। यही वजह है कि इस साल 60% परमानेंट रेजिडेंसी के लिए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और वेल्डर्स को इनविटेशन मिले हैं। लेकिन हम आज भी 60 साल पुराने तालीमी निजाम पर बच्चों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सोच बदलने के लिए तैयार भी नहीं है। 16वीं अनोखी चीज, न्यूजीलैंड में ऊंट और भेड़ की दरमियानी किस्म का एक जानवर भी पाया जाता है। इस जानवर का मुंह भेड़ जैसा और हाइट ऊंट के बच्चे जैसी होती है। ये लामा कहलाता है। यहाँ मुसलमान ईद पर इसकी भी कुर्बानी करते हैं। न्यूजीलैंड हर साल $1.5 अरब मालियत का हलाल गोश्त अरब ममालिक को सप्लाई करता है। चुनाचे मुल्क में हलाल गोश्त की फरावानी है। और 17वीं अनोखी चीज, पाकिस्तान और इंडिया की तरह इसे भी 1947 में खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिल गया, लेकिन आज भी मुल्क का आईनी बादशाह किंग चार्ल्स है। इसकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपियन नस्ल पर मुश्तमिल है। मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत माओरी हैं, जो मुल्क की आबादी का 17% है। 70 की दहाई तक यहाँ सिर्फ गोरी चमड़ी वाले लोग ही आबाद हो सकते थे। 80 की दहाई में कुछ नरमी की गई और एशियन अकवाम को भी यहाँ आकर बसने का मौका दिया गया। 2009 से हर साल 50,000 लोगों को शहरियत देने का फैसला किया गया था। यहाँ की सरकारी जबान अंग्रेजी और माओरी है। ये मुल्क खुद को सेकुलर बताता है, मगर न्यूजीलैंड में ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है। इसके अलावा हिंदू, सिख, बौद्ध और मुस्लिम मजहब के मानने वालों की काफी तादाद मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल यहाँ महीने बाद आता है, लेकिन घर का रेंट वीकली के हिसाब से देना पड़ता है। यहाँ क्राइम रेट कम है, लेकिन गाड़ी का शीशा तोड़कर सामान निकाल लेते हैं, इसीलिए ये लोग डिगी में सामान रखते हैं। न्यूजीलैंड का कौमी पकवान पैसिफिक रिम है। ट्रैवल के 1000 फायदे हैं। ये आपके जहन को खोलता है। आप भी ये तजर्बा करें, आपकी जिंदगी से एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।